हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 7B लाइंस ऑफ एंगल का एक्सरसाइज करने वाले हैं RS अग्रवाल का। पूरी सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और क्वेश्चन जो आपके पास पहले आएगा पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं इसका इंट्रोडक्शन क्लास कर चुका हूँ और उसमें थ्योरी बता चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। और आपके एग्ज़ाम का सिलेबस भी आ चुका है, तो ये जो सेक्शन है यानी लाइंस और एंगल, ये आपका टर्म 1 में भी आ रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थ्योरी को समझो, क्योंकि ये समझ लेते हो तभी आपसे MCQ बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका थ्योरम भी कर चुके हैं हम लोग। लीनियर पेयर ऑफ एंगल हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहता है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो और इस पे जब ये दोनों के बीच का एंगल और एक कॉमन लाइन होता है और दोनों के बीच एक कॉमन लाइन दिया हुआ है और ये दोनों के बीच का जो एंगल बनाता हो x और ये y, तो x प्लस वाई इक्वल टू बना लेगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलता है, ठीक है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर पेयर से देखो आप, तो आपको दिखाई देगा कि एंगल AOC मतलब कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री, है ना। किससे? या तो सप्लीमेंट्री भी कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये दोनों का सप्लीमेंट्री होता है। हम वहाँ भी थी, और पहले तो इंट्रोडक्शन आप देख लो, वहाँ मैं बहुत अच्छे तरह से इसको पढ़ाया हूँ। तो ये किस चीज़ से आप लिख सकते हैं? ये किस चीज़ से बन गया आपका? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। अब देखो आपका AOC कितना दिया हुआ है? 62 डिग्री। इसके यहाँ रख दो 62 डिग्री। और POC आपका दिया हुआ है x डिग्री, तो वहाँ रखो आप x डिग्री इक्वल टू 180 के बराबर कर दो। ठीक है, चलो अब जब x डिग्री निकालेंगे हम लोग तो 180 माइनस 62 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से अब इसको माइनस कर दो आप, तो आपको मिलेगा 118 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका x डिग्री। ये x जो आया यहाँ, इसका जो वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका 118 डिग्री। इसको और इसको आप ऐड करो, 180 पुर जाना चाहिए, तभी आंसर आपका सही होगा। तो ये सब आपको MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 लाइन का आंसर होगा, जो कि ये पिक्चर आपको दे दिया जाएगा और सीधे पूछेगा x का वैल्यू, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा MCQ में, ठीक है ना। इसी चीज़ को अगर MCQ में देगा तो एक ऑप्शन बना देगा। A को मान लो कि दे दिया 90 डिग्री, x का वैल्यू पूछेगा, और B दे देगा आपका 118 डिग्री, C दे देगा आपका 62 डिग्री, और D दे देगा 72 डिग्री। इस तरह से ऑप्शन दे देगा आपको और पूछेगा इसमें से कौन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर इसको B को टिक लगा देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB स्ट्रेट लाइन है। जब AOB स्ट्रेट लाइन है तो ओबियसली आपको पता होना चाहिए कि ये 180 बना लेता है ना। 180 का हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो और यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ, तो ये पॉइंट के बीच का ये 180 बना लेता है। ठीक है, इसी पॉइंट का अगर चारों तरफ घूम जाएंगे तो ये पूरे बना लेगा 360 डिग्री। तो ये ध्यान देना आपको, एक पार्ट वाला 180, सेकेंड पार्ट दूसरे पार्ट का 180। तो इसमें देख लो आप, AOB जब स्ट्रेट लाइन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड AOC और BOD। AOC यानी ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है और ये वाला एंगल पूछा है। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको लगाना होगा x का वैल्यू। तो देखो व्हेन
और बोल दिया यहाँ कि लाइन AOC क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल AOC, देखो ना बच्चा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिला करके क्या बना लेगा 180 डिग्री। तो एंगल AOC एंगल DOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये 180 डिग्री मिला। चलो अब देखते हैं AOC आपका क्या दिया हुआ है, AOC आपका दिया हुआ है 3x माइनस 7 डिग्री। तो ये लिख दो यहाँ पे AOC के जगह 3x माइनस 7 डिग्री प्लस DOC आपको दिया हुआ है 55 डिग्री और BOD दे दिया है आपका, ये एंगल बना ना, ये देखो BO और D, BOD ये दिया हुआ है आपका x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पहले तो आप काम करो कि ब्रैकेट को हटा लो। जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या बनेगा 3x डिग्री माइनस 7 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब x वाले के साथ ऐड कर दो। तो यहाँ देखो 3x और यहाँ x मिला, तो ये क्या बन गया आपका 4x डिग्री और ये माइनस ये 55 और ये 20 दोनों को ऐड करो तो कितना बन गया 55 और 20 को ऐड किए 75 डिग्री। 75 में ये 7 डिग्री माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, यहाँ से 7 डिग्री को माइनस कर दो आप, तो कितना बन गया 70 में 2 68 डिग्री 68 डिग्री, है ना। तो यहाँ कर सकते हो आप 68 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब 4x डिग्री निकालेंगे तो यहाँ से चल कर दो आप 180 डिग्री और ये 60 डिग्री इधर 68 डिग्री माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जब 68 माइनस में आ गया आपका तो अब यहाँ से कितना बच गया ये देख लो 4x डिग्री इक्वल टू यहाँ बच गया 2 और 6 एक साथ, वो यहाँ बचा 1 और यहाँ 1। अब इसको 4 से डिवीज़न करो, 4 से डिवीज़न करो इसको तो आपका आ जाएगा 4 दूना 8 4 28 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल गया बच्चा 28 डिग्री। ठीक है, तो x जब हमसे निकल गया 28 डिग्री, अब हमको चाहिए क्या अदर एंगल चाहिए था। अदर एंगल में आपको चाहिए क्या एंगल AOC, ये दिया हुआ था आपका 3x माइनस 7 डिग्री, ये दिया हुआ था। तो x के जगह वैल्यू रख दो आप 28 माइनस 7, तो ये कितना बन गया देख लो मल्टीप्लाई कर दो 28 इंटू 3 84 माइनस 7, ये आ गया आपका 77 डिग्री। ठीक है ना, 77 डिग्री ये निकल गया आपका AOC। इसी तरह से ये एंगल भी निकाल लोगे, एंगल BOD। जब एंगल BOD निकालोगे तो क्या है x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, तो ऐड कर दो यहाँ पे 28 प्लस 20। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 48 डिग्री। ये देखो एक आंसर ये, एक आंसर ये और एक x का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ये 3 आपका आंसर है, तीनों आ गया। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम है, इसमें भी आपको x का वैल्यू निकालना है, इसी तरह से कर देना है। तीनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद x का वैल्यू निकालो और x का यहाँ रख देना, एकदम सेम है पीछे की तरह जो हम लोग बनाए। तो ठीक है, इसको आप अपने से ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देख लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक्स वाई जेड ये क्या दे दिया है आपको, रेशियो के टर्म में दिया है, ठीक है ना। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ये दिया हुआ आपका 4, 5, 4 एंड 6, ठीक है ना। जब रेशियो दिया है तो एक रेशियो को एक्स मानते हैं तो ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा आपका 6x, ठीक है ना। तो x डिग्री बराबर आपका क्या बन गया 5x डिग्री, ये बन गया आपका 4x डिग्री। जब रेशियो दिया रहेगा तो x के या y के टर्म में कुछ भी आप मान सकते हो 6x डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि जब AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जब हुआ तो इसका मतलब ये बनाया 180 डिग्री, ये टोटल कितना बना लिया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो सबको ऐड करके 180 के बराबर कर दें, ठीक है ना। तो देखो सबको ऐड कर दो, एंगल AOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 5x 4x प्लस 6x करके इक्वल टू 180 के बराबर कर देना, क्योंकि आपको MCQ में ऐसा पूछेगा। मेंस में जो टर्म 2 में है इसे इसको नहीं पूछेगा, तो इतना डिटेल में आपको करने का ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना आप किस तरह से होता है। तो AOP में आपका क्या दिया हुआ है 5x डिग्री प्लस 4x डिग्री और BOQ दिया हुआ है आपका 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से निकाल लो 6 4 10 15, 15x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। तो यहाँ से निकालो तो एक का वैल्यू कितना निकल गया, x डिग्री कितना निकल गया बच्चा 12 डिग्री। x का जो वैल्यू आ गया आपका 12 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ से निकालो रेशियो क्या था, रेशियो क्या था, एक्स को हम लोग क्या माने थे 5x डिग्री, वाई को हम लोग माने थे 4x डिग्री और जेड को हम लोग माने थे 6x डिग्री। तो x का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से सब का वैल्यू रख दो, 5 × 12 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हो, 4 × 12 48 डिग्री। यहाँ से पूछ देगा फिर 6 × 12 72 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 3 आंसर आ गया। आपका MCQ किस टाइप का आएगा, तो मान लेते हैं कि ये x डिग्री है तो आपको डायरेक्ट x का वैल्यू भी पूछ सकता है और 4 ऑप्शन दे देगा तो आप x बना लो, आंसर आ जाएगा, x निकाल लेना। चलो 5th नंबर देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। एट ज्वाइनिंग द फिगर वैल्यू x और विल मेक AOB स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इतना प्लस इतना कर लेना, यानी कि आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो आप, क्योंकि आपको MCQ में बनाना होगा तो डायरेक्ट कर देना आप। 3x + 20 और प्लस 4x - 60 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से कर लो 3 ये और ये 4 कितना बन गया 7x डिग्री और प्लस 20 डिग्री माइनस 36 डिग्री है, इसको माइनस कर दो आप। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये कितना बन गया -16 डिग्री, -16 डिग्री। कैसे, ये 20 डिग्री है और ये 30 माइनस में है तो माइनस माइनस हो गया इधर 180 डिग्री। अब 7x जब यहाँ से निकालोगे तो 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री, तो ये आपका कितना मिल गया देख लो 6 9 और 1। यहाँ से आप इसको कट कर लो तो 28 बार में आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 28 डिग्री, ठीक है। जब x का वैल्यू 28 आ गया तो आपसे यही सिर्फ पूछा जा रहा था, x का वैल्यू यही हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अगर ये MCQ में सिर्फ ही पूछेगा तो आपको ये सब लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको। ये सब्जेक्टिव में भले लिख सकते हो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम आपको टाइम भी दिया गया है, वहाँ लिमिटेशन 2 घंटा, तो इसको टाइम को देखते हुए भी बनाना होगा। चलो
आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। इसमें बोल रहा है टू लाइन्स ए बी एंड सी डी, टू लाइन्स दिया हुआ है ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट एट ओ का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला और ये ओ दिया हुआ है। ए ओ सी दिया हुआ है 50 डिग्री, ए ओ डी ये वाला निकालना है आपको, ए ओ डी, और फिर बी ओ डी ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है ना। तो चलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग पढ़े हैं कि एंगल जब इंटरसेक्ट करता है तो एंगल ए ओ सी बराबर उसके सामने वाला अपोजिट एंगल यानी कि बी ओ डी बराबर हो जाएगा किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये सब नहीं पता तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख लो, वहाँ पे मैं हम लोग डिटेल से पढ़ा है। और इतना इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है बच्चा, ये दिया हुआ है 50 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ओ डी जो बनाया ये भी आपका कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है ना। बी ओ डी भी आपका कितना आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो, जब ये 50 डिग्री आ गया तो एक आंसर निकल गया यहाँ से, बी ओ डी एक आंसर निकल गया। अभी हमको चाहिए ए ओ डी और बी ओ सी, मतलब ये अगर एक निकाल लेता हूँ तो इससे फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसको बराबर कर देंगे। तो देखो, जब आप सी ओ डी को स्ट्रेट लाइन मानते हो, सी ओ डी ये क्या मिल गया आपका, स्ट्रेट लाइन मिल गया, स्ट्रेट लाइन मिला है ना, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल से भी बना सकते हो। स्ट्रेट लाइन मिला तो यहाँ कह सकते हो आप क्या कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखो ना, जब ये आपका स्ट्रेट लाइन बना लिया हो, ये स्ट्रेट लाइन बना लिया तो ये एंगल कितना बना लेगा 180 डिग्री। तो ये नहीं निकल जाएगा क्या, एंगल x इसको मान लो, तो क्या करोगे यहाँ x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर क्या निकल गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ से कर लो 50 60 70 80 130 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 130 डिग्री, ठीक है। तो 1x हम लोग इसको माने थे तो ये एंगल आ गया 130। तो फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये कितना निकल गया AOC, ये भी निकल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से फिर से आप करोगे क्या यहाँ पे कि BOC एंगल BOC बराबर एंगल AOD बराबर होगा किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जिस कारण से ये 130 डिग्री तो ये भी 130 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 7 डिग्री। ये भी बहुत इजी है और आपको थोड़ा सा और फास्ट बनाना होगा तो आप जल्दी से सोचना, देख लेना, आप यहीं बताता हूँ। x बाई जेड और t का वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। x बाई जेड और t का वैल्यू चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग समझ चुके हैं, क्यों, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर ये x है और ये y है तो क्या मिलेगा आपका x बराबर y, ठीक है। और ये भी बराबर हो जाएगा। तो इसमें आपको कितना भी इंटरसेक्ट करवा दे, ठीक है, कितना भी इंटरसेक्ट करवा दे तो उसके सामने वाला देख लेना अपोजिट, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और इसका इससे बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस पिक्चर को आप देखो, इस पिक्चर को देखो, ये आपसे पहले जेड से स्टार्ट करो या टी से स्टार्ट करो। तो जेड के सामने वाला एंगल कौन सा हो गया 50 डिग्री। तो जेड आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग क्या मिल गया 50 डिग्री, 50 डिग्री मिल गया ना। चलो, तो ये आपका जेड मिल गया 50 डिग्री, ठीक है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। चलो टी देखो आप, तो टी के कितना ये बराबर है 90 डिग्री, तो ये और ये बराबर होगा तो टी का वैल्यू भी आपको पता हो गया 90 डिग्री, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चलो टी निकल गया। अब आपको चाहिए वैल्यू y का और x का। देखो टी भी हम लोग निकाल दिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण 90 डिग्री। अगर x निकल जाता है तो y भी निकाल लोगे आप, या तो y निकल जाता है तो आप
x निकाल लोगे, ठीक है ना। तो जब x और y निकालना हो तो एक लाइन को आप पकड़ लेना, देखो COD ये लाइन को पकड़ो आप, तो इसके ऊपर वाला पार्ट ये कितना बना लेगा, टोटल 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 बना लिया तो आप क्या कर सकते हो, 50 डिग्री प्लस 22 डिग्री और प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। कब, जब एंगल COD क्या बना लिया, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। COD को जब स्ट्रेट लाइन मान लिए तो ये वाला पूरा 180 डिग्री मान लिया। तो हमको जेड पता ही था, एक एंगल पता था 50 तो 50 लिख दिया, दूसरा पता है 22 तो 22 लिख दिया हूँ, और एक 90 था 90 नहीं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से अब ऐड कर दो, तो 22 डिग्री प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको इधर माइनस में भेज देते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री मतलब कि 40 डिग्री, ठीक है। जब आपका ये 40 आ गया, y का वैल्यू 40 डिग्री, जब तो फिर से देखो आप, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये भी आपका कितना मिल गया, 40 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो इतना सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप जब डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इतना वर्टिकली अपोजिट एंगल माइंड में होना चाहिए, तो MCQ इसी टाइप से आप बनाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, इस 8 में। चलो इसमें पिक्चर में आपको दिया हुआ है, जो लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है आपका 5x डिग्री, ये दिया हुआ है 3x डिग्री, और ये दे दिया है आपका 2x डिग्री, 2x डिग्री, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, AOD, COE और AOE निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x का वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले आप x का वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। x के वैल्यू को निकालने के लिए आपको पहले समझो, यहाँ अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चा देखो यहाँ, जब ये बना लिया कितना 5x, तो इसका सामने वाला ये कितना बना लेगा, ये और ये बराबर होगा, तो ये भी बना लिया 5x डिग्री, ठीक है ना, ठीक है ना। जब ये 3x है तो ये सामने वाला इसका एंगल ये मिला, तो ये कितना बना लिया 3x डिग्री। जब ये 2x है तो इसका सामने वाला एंगल ये कितना बना लेगा 2x डिग्री, 2x डिग्री बना लिया। क्यों, सभी बनाया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो अब देखो, अब एक पॉइंट के चारों तरफ जब सारा एंगल मिल गया तो सबको ऐड कर दो और 360 के बराबर कर दो, कि पॉइंट एक जब होता है तो इसके पूरे एक सर्कल कितना बना लेता है 360। अब सबको आप ऐड कर दो, ऐड कर दो 60x के बराबर कर दो, तो देख लो 5x प्लस 3x। अच्छा यहाँ से आप बना सकते हो, देख लो यहाँ से आप कर लो, देखो ये 5x और ये 5x, 10x यहाँ लिख दो, 10x डिग्री प्लस ये 3x को देखो और 3x ऊपर है तो 3 3 6 यानी 6x डिग्री, प्लस ये 2x यहाँ है और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ऊपर है तो ये भी बन गया आपका 2x डिग्री, इक्वल टू कितना 360 डिग्री कर सकते हो। अब ऐड कर दो 10 6 16 18, ठीक है। इसको कट कर दो 20 बार में, तो x का जो वैल्यू आ गया आपका ये 20 डिग्री आ गया। देखो कितना आसानी से आ गया। फिर ऐसे जब करोगे AOB बराबर COD, BOD बराबर DOE तो बहुत लंबा जाएगा ऐसे। तो MCQ में आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा और देगा MCQ में भी आपको। चलो अब जब x निकल गया तो AOD निकालना हो या कुछ भी कोई भी एंगल चाहिए, AOD छोड़ो ना, जो एग्जाम में आपको दे दिया तो दे दी, उसको देख लो। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, 5x का डिग्री चाहिए था, जो भी है वो कहीं भी रहेगा तो आप निकाल दोगे। पहले रेशियो निकाल लो, 5x डिग्री है तो 5 × 20 कर लो, ये निकल जाएगा। 3x डिग्री चाहिए था तो 3 × 20 कर लेना, ये निकल जाएगा, ठीक है। एक और था 2x डिग्री, तो यहाँ से 2 × 20 कर लो तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अब जो भी रहेगा आपका AOC BOC जो भी रहेगा तीनों निकाल के आंसर बना देना, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
चलो देखो, टू एडजेसेंट एंगल लाइंस आर रेशियो 5:4। एडजेसेंट एंगल्स दिया हुआ है, यानी ये और इसका कोई इस तरह से कर दे, एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक आपका दिया हुआ है 5x और ये दिया हुआ है 4x, ठीक है, बस कर दो। एडजेसेंट एंगल ये दोनों कितना बना लेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 180 डिग्री। तो आप डायरेक्ट कर दो 5x प्लस 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन गया आपका 9x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इसको कट करो 20 डिग्री, तो x आपका मिल गया 20 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू 20 डिग्री हो गया। तो आप यहाँ से कोई भी एंगल निकाल सकते हो। यहाँ से रेशियो 5x था, तो यहाँ से जब ये एंगल निकालोगे तो कितना बन जाएगा बच्चा, 5x डिग्री है तो 5 × 20 100 डिग्री। एक निकालोगे तो 4x डिग्री है तो 4 × 20 80 डिग्री। यहाँ से देख लो, ठीक है। ये तो ये आसानी से आ गया। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। If two straight lines intersect each other way to the angles formed measure 90 degree so that the each of the remaining angles measure 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, जब इंटरसेक्ट करवा रहे हैं हम लोग, तो इसमें से कह रहा है कि ये प्रूविंग वाला है। ऐसे भी आपको एग्जाम में ये आएगा नहीं, इस बार तो नहीं आएगा क्योंकि प्रूविंग वाला आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसको A मान लो, इसको D मानो, इसको B मान लो और इसको C मानो। कह रहा है कि कोई एक इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है ईच अदर 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बताना है कि क्या ये भी 90 डिग्री होगा, ये कैसे होगा, ये बताना है आपको, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बच्चा, इसको अगर O मान लेते हो आप तो प्रूव तो ईजिली हो जाएगा ना। हम लोग जब AOC लाइन हो गया, AOB को लाइन को देखो, AOB ये क्या बन गया आपका, लाइन है। तो ये टोटल कितना बना लेगा, 180 डिग्री। यानी कर सकते हो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री बनाया तो AOC आपको पता है 90 डिग्री, BOC आपको निकालना है और ये दिया हुआ है 180 डिग्री। तो एंगल BOC क्या निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी ये भी आपका आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं और इजीली प्रूव हो गया। तो जब ये 90 डिग्री आ गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये भी क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो प्रूव हो गया कि एंगल कुछ भी BOC क्या हो गया, BOC बराबर 90 डिग्री। यहाँ से प्रूव हो गया, ईजी था। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 AB और CD इंटरसेक्ट करवा रहा है। तो कोई भी AB, ये AB मान लो और इसको हम लोग CD मान लिए, इंटरसेक्ट करवा दिए। इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे करेगा, O ले देना आप। चलो आगे कह रहा है कि BOC और AOD 280 डिग्री है। BOC यानी ये BOC और AOD ये वाला एंगल कितना बना रहा है, रुक जाओ, अच्छे से दो इसको पहले। चलो A मानते हैं इसको और ये B हो गया, इसको C मानते हैं और इसको D हो गया।
और ये इंटरसेक्ट करवा रहा है आपका ओ पे, ठीक है ना, ओ पे इंटरसेक्ट करवा रहा है। आपको दिया क्या गया है ये पहले देख लो, बी ओ सी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 280 डिग्री, 280 डिग्री। तो मिलाओ, बी ओ सी ये वाला एंगल और ए ओ डी ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 280 डिग्री, 280 डिग्री। चलो थोड़ा सा थ्योरम को आप याद करो कि एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा किससे बच्चा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। अगर ये मान लो कि x डिग्री है तो ये भी क्या मिल जाएगा आपका, x डिग्री हो जाएगा ना। तो चलो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और यही चीज़ आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो AOD या BOC कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, तो AOD की जगह यहाँ पे रख देते हैं BOC। तो देखो क्या बन जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल BOC बराबर 280 डिग्री। दोनों को BOC क्यों लिखे, क्योंकि ये थ्योरम को यूज किए हम लोग, ये थ्योरम को यूज किए कि और बराबर है तो AOD की जगह लिख सकते हैं, या AOD को ही लिखो BOC की जगह, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या बन गया, 2 एंगल BOC बराबर 280 डिग्री। तो यहाँ से इसको कट कर लो आप, 140 डिग्री। तो एंगल BOC बराबर 140 डिग्री, BOC तो ये कितना आ गया, 140 डिग्री। तो ये भी आपका बन जाएगा 140 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री। तो 140 डिग्री मिल गया। और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल कितना बना लेगा बच्चा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 माइनस 140 कर लो, तो ये कितना मिल गया आपका, 40 डिग्री। तो ये एंगल जब 40 आ गया तो इसका ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये भी आपका निकल गया 40 डिग्री। इस तरह से सोच के आप बना सकते हो, ठीक है। चलो पूरा इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको MCQ में आ गया, इस बार आपसे थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा और आपको बनाने के लिए नहीं आया, वो थोड़ा सा फास्ट बनाओ। चलो इसको देखते हैं, 2 लाइन्स AB एंड CD, सिमिलर क्वेश्चन है। AB एंड CD इंटरसेक्ट करवा रहा है ईच अदर एट ए पॉइंट A, AB और CD किस पे कर रहा है, इसको मान लो A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। लाइंस बना दो, दोनों को बना दिए। चलो अब कह रहा है कि सच डैट AOC और AOD, अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। AOC AO और C ये वाला एंगल दिया हुआ है 5, आप रेशियो में दिया हुआ है 5 × 7, तो इसका मतलब आप बड़ा रेशियो एगो मान लेना किसी को कांस्टेंट में, तो ये बन जाएगा 5x। और AOD ये वाला एंगल AOD ये दिया हुआ है आपका 7x, तो ईजी तो बन गया। जब एंगल ये COD को जब स्ट्रेट लाइन मानोगे तो ये टोटल एंगल क्या बना लेगा, ये टोटल एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो 5x प्लस 7x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन गया 12x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से कट कर लो आप, 12 से इसको कट करो, 15 डिग्री में ये कट जाएगा, तो x का वैल्यू आपका निकल गया 15 डिग्री। 15 डिग्री निकल गया, तो यही तो हो गया आपका। ऑल एंगल्स चाहिए था, तो AOC पहले निकालते हैं, एंगल AOC। अच्छा इसमें ये एंगल कितना निकल गया, इसमें x का वैल्यू रख दो, तो 5 × 15 डिग्री ये निकल गया आपका 75, तो ये 75, तो ये भी 75 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये आपका कितना निकल गया 7 × 15 105 डिग्री, तो ये भी 105, तो ये एंगल भी 105, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बस ये चारों निकल गया, आपका आंसर हो गया। बहुत ही ईजी है। 13 नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो कह रहा है कि AB एंड CD एंड EF इंटरसेक्ट, अब 3 गो इंटरसेक्ट करवा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कंकरेंट लाइंस।
पॉइंट ओ पे सच डैट ए ओ ई बराबर, ए ओ ई दिया हुआ है आपका 35 डिग्री, बी ओ डी दिया हुआ है आपका 40 डिग्री, बाकी ए ओ सी, बी ओ एफ, सी ओ एफ और डी ओ ई, मतलब कि बचा हुआ जो भी है आपसे पूछा जा रहा है। चलो बच्चा, हम लोग अब इसको एमसीक्यू टाइप से ही बनाना होगा, तो थोड़ा सा फास्ट और समझते हैं बिना बनाए हुए। तो देखो ये जब 35 डिग्री हो गया, तो ये 35, तो ये भी 35 मिल जाएगा आपका, किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। ये 40 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना मिल गया? 40 डिग्री। देखो कितना जल्दी बन गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है ना। अब निकालना रहा ये वाला पार्ट, ये वाला निकाल लो चाहे ये वाला निकाल लो, दोनों में से कोई निकालोगे तो दोनों का तो बराबर होगा। तो देखो जब ए ओ बी को आप क्या मान लो? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मान लो। जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये वाला पूरा पार्ट क्या बना लेगा? ये 180 डिग्री बना लेगा ना, 180 डिग्री बना लेगा। तो देखो क्या बन गया, 35 डिग्री प्लस एंगल ई ओ डी निकाल लेता हूँ तो ऊपर वाला भी निकल जाएगा, एफ ओ सी, ई ओ डी प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से भी निकाल लो, ये बन गया आपका 4 3 7 75 डिग्री। तो ई ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये निकल गया आपका 105 डिग्री, है ना, 105 डिग्री। एक 105 डिग्री। तो जब ई ओ डी निकल गया 105, ई ओ डी कौन सा है? ये वाला, ये 105 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी कितना मिल जाएगा आपका? 105 डिग्री। देखो कितना आसानी से सब बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो आप, इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट सच डैट बी ओ सी 125 डिग्री है और एक्स वाई जेड। एकदम ईजी है बच्चा, आप अपने से कर लेना इसको। देखो 125 ये है, तो ये कितना आपका मिल गया? 125 किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब आपको निकालना रहा ये और ये। तो देखो जब ये स्ट्रेट लाइन बना, जब ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो ये एंगल कितना टोटल बना लेगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री बना लेगा। तो देखो जब x और प्लस x क्या कर लोगे आप? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री किससे? लीनियर एंगल से भी कर सकते हो, लीनियर पेयर एंगल से, या फिर स्ट्रेट लाइन से। ए ओ सी आपको x डिग्री दिया हुआ है, बी ओ सी 125 डिग्री दिया हुआ है और ये 180 डिग्री दिया हुआ है। तो x डिग्री बराबर कर लो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। यहाँ से माइनस कर लो, क्या आंसर आ जाएगा? 185 में से 125 माइनस कर लो, शायद 55 आ जाएगा, 55 डिग्री। ये 55 डिग्री कौन सा आ गया? x, ये वाला। अरे बच्चा जब x आ गया 55 तो z भी आ जाएगा ना 55। क्यों? एंगल x बराबर एंगल z, ये बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। इंपॉर्टेंट कितना है वर्टिकली अपोजिट एंगल से? बिना कैलकुलेट किए हुए डायरेक्ट आप आंसर निकाल देते हो, ठीक है ना। चलो तो x बराबर z, तो ये 55 डिग्री, तो ये भी आपका मिल गया फिर 55 डिग्री, आंसर हो गया। चलो इतना MCQ के लिए आपको इतना सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना आपको सोचना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा आपके MCQ के लिए वही पढ़ो, एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है बच्चा, तो ये इतना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैं करवा दिया हूँ, और इससे रिलेटेड और यदि क्वेश्चन होगा तो आप बना लेना, ये सब करवा दिया हूँ, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं। और हाँ, आपके लिए MCQ भी, इससे रिलेटेड MCQ भी लाएंगे, किस तरह से रहता है क्वेश्चन, तो MCQ भी बनाएंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।